मीनाक्षी शुक्ला अपने चैनल शब्दवेणी पर आपका बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? ठंड जा चुकी है और गर्मी ने दस्तक दे दी है। आपके यहाँ के मौसम के मिजाज कैसे हैं ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और हाँ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें प्लीज़। शब्दवेणी आज मैं जिनकी रचना लेकर आई हूँ इनका नाम है अर्चना शुक्ला। अभिधा लिखती हैं ये साथ में, कहती है अभिधा का मतलब होता है द ड्रॉप ऑफ प्योरिटी, जो इसे अतुल भैया ने सम्मान स्वरूप भेंट किया है। अभिधा परास्नातक कर चुकी है समाजशास्त्र से कानपुर यूनिवर्सिटी से, और इसे साहित्य में बहुत रुचि है। प्रतियोगिता में लिखना, पढ़ना लिखना सीखने से बहुत पसंद है और लेखन के अतिरिक्त बहुत सारे कलाओं में महारत हासिल है इन्हें, जैसे पेंटिंग, ब्यूटिशियन, कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मतलब संगीत, कुकिंग, ट्रैवलिंग। मुझे लग रहा है ना इसने हर कला में महारत हासिल कर रखी है। और कहती है कि मैं बहुत सिंपल हूँ और अभी लिखना बहुत ही अच्छा लिखना शुरू किया है, लेकिन मुझे लगता है जब आप इनकी रचनाओं से रूबरू होंगे तो समझ पाएंगे कि ये बहुत ही गहन और अच्छा लिखती है। तो चलिए बहुत बातें ना करते हुए इनकी रचना से मैं आपको मिलवाती हूँ। इनकी रचना का जो नाम है सांवली सांझ शीर्षक है और बहुत ही खूबसूरत सी रचना है। बिल्कुल एक गद्य विधा, पत्र लेखन विधा कह लो, उसमें लिखी गई है सांवली सांझ, एक खत तुम्हारे नाम। तुम जानती हो, तुम्हें देखने की उत्सुकता बचपन से थी, तब से जब सूर्योदय और सूर्यास्त का अर्थ भी नहीं जानती थी। ढलते हुए सूरज की सिंदूरी किरणों से क्षितिज पर छाए लालिमा का दृश्य अति प्रिय मनोरम लगता था। जी करता कि इस रमणीय पल को हृदय में बसा लो। कितने सुकून संग एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती। पर ना, माँ ने ढलते हुए सूरज को कभी नहीं देखने दिया, ना ही कभी ढलती हुई सिंदूरी सांझ के पलों को अनुभव करने दिया। मैं जब भी एकाग्र होकर सुध बुध खोकर देखने की कोशिश करती, माँ झट से डांटती और मना कर देती। कहती नहीं देखना चाहिए। माँ कहती सूर्योदय के समय उगते हुए सूर्य को देखना चाहिए, पर ढलते हुए को नहीं। मैं हमेशा कारण पूछती कि माँ ऐसा क्यों, बताओ ना, क्यों नहीं देखना चाहिए डूबते हुए सूरज को? पर माँ कभी भी प्रत्युत्तर नहीं देती और मेरे मन में हजारों प्रश्न कौंधने लगते। लेकिन माँ की आज्ञा अनुसार मैंने कभी भी ढलते हुए सूर्य को नहीं देखा, ना ही कभी सिंदूरी सांझ तुम्हारा अनुभव किया। और समय बीतता गया, बचपन से यौवनावस्था आ गई, परंतु उठते हुए प्रश्नों का वेग शांत ना हुए, बल्कि जिज्ञासा बढ़ती गई। आखिर ऐसा क्यों कहती माँ? परंतु एक दिवस उदासीनता की चादर ओढ़े छत की सीढ़ियों पर बैठे चिड़ियों के झुंड को देख रही थी। जानती हो वो पल कौन सा था? अरे हाँ, वही सांवली सांझ तुम्हारा ही तो था। तभी मेरी दृष्टि सूर्य पे पड़ी, जो ढलने को पूर्णतया सज्ज था। क्षितिज पर एक अलग सा नूर था जो मुझे हमेशा की तरह आकर्षित करने लगा, और मेरी दृष्टि भी तुम्हारी ओर दृष्टिगत हो चुकी थी। जानती हो, उस दिन मेरी आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बही थी, क्योंकि मेरे जीवन में मेरे हिस्से की सांवली सांझ तुम दबे पांव आ चुकी थी। तुम्हारे आने से उस समय मेरा शरीर स्तब्ध, मौन, बिल्कुल निर्जीव सा, शिथिल सा हो गया था। श्वास मानो थमने को आतुर थी, और मिल गए थे वो प्रत्युत्तर जो माँ ने कभी न दिए, जिसे अपनी मुस्कान में हमेशा छुपा लेती थी। परंतु बदलता वक्त अपने जाने के पश्चात ढलते हुए सूर्य का महत्व समझा रहा था। व्याकुल सा मन बेचैन होकर दिल के मुंडेर पर बैठा निहारता रहा। तभी चंदा मामा के दर्शन हुए, जो दूधिया रोशनी में नहाए हुए प्रफुल्लित आनंदमय अवस्था में जगमगा रहे थे, और मानो मुझसे आकर कहते, अरे क्यों व्यथित, विचलित सी प्रतीत हो रही?
तुम्हारे सतीत्व के सारे श्रृंगारित आभूषण अपने मायके में सुरक्षित है। अपने पिता क्षितिज के घर कितनी खुश आनंदित है। जरा देखो तो सही, तुम्हारे अस्तित्व से बिखरी हुई खुशियों की पाजेब के घुंघरू, स्वप्नों की बेसर्व नादानियों की खनकती चूड़ियों के नगीने अरमानों को करीने से सजीली चुनरी, वो तुम्हारी स्वतंत्रता रूपी करधनी की लड़ियां असंख्य तारों के मध्य अपने भाई बहन और सखियों के साथ कैसे घुल मिल गई है। सच कहूं तो उस पर उल्लासित जीवात्मा एकटक अपलक तुझे ढूंढती रही और मिलने को आतुर रही। पर देखो ना, मृतात्मा की देहरी पर खड़ी कितनी आलसी हूँ जो अभी तक नहीं तय कर पाई मैं तुम्हारे और हमारे मध्य चंद मिनटों की दूरी जो सदियों सी लंबी होती जा रही है। तपस्वी की भांति जिम्मेदारियां, रूढ़ियां, परंपरा, मर्यादा, लोक लाज व सामाजिक बेड़ियों में तड़पती, बिलखती, चित्कारती आत्मा जकड़ी जा रही थी मणिकर्णिका घाट के लिए श्राद्ध को, जिसका कोई मातृपक्ष नहीं है। उत्कंठित हृदय में नैराश्यपूर्ण अस्तांचल की शोकमग्न चुप्पियों के मर्म का भान कर माँ की विद्वता ज्ञात हो चुकी थी। अब नहीं चाहती सांझ तुम्हारा दीदार करना, नहीं बची तमन्ना तुम्हें देखने की, तुमसे मिलने की। सचमुच बावड़ी नादान ना समझ को जब तक समझ आया तब तक मेरे घर का आंगन का सूर्य ढल चुका था। बची तो बस घरेनी काल रात्रि की गहरी निशा और मेरे हिस्से की तुम, सांवली सांझ जिसका अंत नहीं। कितनी खूबसूरत है ना ये। कहते हैं ढलते सूरज को क्या ही देखना, सांवली सांझ जीवन का सांझ हो जाना। बहुत ही खूबसूरत रचना, हमें आपको पढ़कर बहुत ही अच्छा लगा विधा। और आप सब जो हमसे अभी तक जुड़े रहे, अंत तक बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलती हूँ इस उम्मीद में कि आप हमारे चैनल पे फिर से आएंगे और हमें सब्सक्राइब करेंगे, हमारा मनोबल बढ़ाएंगे। धन्यवाद।